शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के नष्ट हो जाने के पश्चात सम्राट हर्ष ने एक बार फिर भारत में एक विस्तृत और दृढ़ साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयत्न किया। परंतु हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत की एकता खंडित हो गई। विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई। मकरान, आधुनिक बलूचिस्तान को जीतने से अरबों के कई प्रयत्न असफल हुए, परंतु अंत में 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने मकरान जीतने में सफलता पाई। मकरान की विजय ने अरबों के लिए सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त किया। अरबों के सिंध पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक थे। तलवार की शक्ति के आधार पर इस्लाम का प्रचार करना सभी खलीफाओं की नीति का उद्देश्य रहा था। सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा कुछ अरब जहाजों को लूटा जाना तो सिंध पर आक्रमण करने का एक बहाना मात्र था। निस्संदेह इस घटना से इराक का सूबेदार हज्जाज बहुत असंतुष्ट हुआ और उसने सिंध के राजा दाहिर से हरजाना मांगा, परंतु दाहिर ने हरजाना देने से इनकार कर दिया, जिससे हज्जाज बहुत क्रोधित हुआ और उसने खलीफा वाहिद से सिंध पर आक्रमण करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। हज्जाज ने एक सेना उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी, परंतु उबैदुल्ला की पराजय हुई और वह मारा गया। तब 711 ईस्वी में हज्जाज ने एक शक्तिशाली सेना 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी। 6000 सीरियन घुड़सवार, इतने ही ऊंट और 3000 सामान ढोने वाले ऊंटों की सेना को लेकर मकरान के मार्ग से अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। देवल की सुरक्षा और सहायता के लिए दाहिर ने कोई सेना न भेजी, जबकि उसकी राजधानी आरोर उससे केवल 150 मील दूर थी। 4000 राजपूतों ने देवल के किले की रक्षा मृत्यु पर्यंत की, परंतु अरबी विजयी हुए। 17 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी पुरुष इस्लाम स्वीकार न करने के कारण कत्ल कर दिए गए और उनके बच्चों तथा स्त्रियों को गुलाम बना लिया गया। 3 दिन तक नगर में कत्लेआम और लूटमार होती रही। 75 सुंदरतम स्त्रियां तथा लूट के माल का 5वां हिस्सा हज्जाज के पास भेज दिया और बाकी सभी को सेना ने आपस में बांट लिया। अगले भाग के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।